णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो अज्जायाडं णमो लोये सब्बसाडं मार्गस्य नीतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। निर्जरा का प्रकरण चल रहा है। निर्जरा के अंतर्गत तप की बात चल रही है। तपों में आचार्य ने अंतरंग तप का विशेष वर्णन किया, जिसमें प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप है। जिसमें कक्षा जो हमारी छूटी थी शुक्रवार के दिन 24वां सूत्र हुआ था, जिसमें वैयावृत्ति पात्र की अपेक्षा से 10 भेद बताए थे। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान कुल संग साधु मनोज्ञानाम, है ना। इस तरह से आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, इनकी वैयावृत्ति से ये वैयावृत्ति 10 प्रकार की बताई है आचार्य ने। अब आगे चौथा जो अंतरंग तप का भेद है स्वाध्याय, उसके भेद आचार्य ने इस 25वें सूत्र में कहे। देखो 5 भेद सूत्र पढ़ते हैं। पहले वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। और ये स्वाध्याय भी तप है ना। और बहिरंग तप नहीं बल्कि अंतरंग तप है। अब देखो इन 5 में क्या क्या है। सबसे पहला है वाचना। ठीक है, वाचना यानी शास्त्र को पढ़ना। ठीक है, वाचना। दूसरा है प्रच्छना यानी पूछना। अनुप्रेक्षा यानी मन में उसका बार बार विचार करना, चिंतन करना। आमनाय, पुनः पुनः उस पाठ को दोहराना। और धर्मोपदेश, को यदि जिज्ञासु है तो उनको समझाना। यह है धर्मोपदेश। और ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। ठीक है, बांचना कैसे बांचना? तो बांचना की बहुत सारी मर्यादा शास्त्रों में लिखी है ना। कि जब साधु पुरुष जब स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र की वाचना करते हैं, तो अनेक तरह की शुद्धियों का पालन वो करते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, शुद्धि, ये सारी, तो उसको वाचना। ठीक है। अच्छा, कौन से शास्त्र का वांचन करना चाहिए? कोई ऐसा निर्धारित है कि इस शास्त्र का वांचन करें? तो बोले ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि कौन से शास्त्र का वांचन करें। वो वाचक की यानी जो स्वाध्याय कर रहा है उसकी अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, है ना, आदि के विचार के द्वारा वह जीव स्वयं निर्धारित करता है कि हमें कौन से शास्त्र का वांचन करना। अच्छा, साधु कौन से अनुयोग के शास्त्र का वांचन करें? वो भी उनकी अपनी रुचि पर निर्भर करता है कि वो कौन से शास्त्र का वांचन करें, किस अनुयोग के शास्त्र का वांचन करें, है ना।
और चूंकि विभिन्न विभिन्न रुचियों के जीव होते हैं, तो साधुओं में भी अलग अलग तरह की रुचि के जीव हो सकते हैं। हमें लगता है कि साधु अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, है ना। जिन्हें क्रिया का बहुत जोर होता है वो सोचते होंगे वो चरणान योग के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब तो हम अपने चश्मे से चीजों को देखते हैं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वो चारों अनुयोगों का अध्ययन करते हैं, और एक अनुयोग में किसी में खास यदि उनका रुझान है, रुचि है, तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत प्रज्ञावान है और उन्हें सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन में ज्यादा मन लगता है, तो वो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अध्यात्म शास्त्रों में ज्यादा रुचि है तो अध्यात्म शास्त्र पढ़ते हैं। किसी को चरणान योग की शुद्धि आदि के विधान के जो शास्त्र पढ़ने में, आचरण की शुद्धि के विधान के जो शास्त्र पढ़ने में उनको रुचि है तो वो पढ़ते हैं, और किन्हीं को पुराणों में रुचि है तो वो पढ़ते हैं। यानी इससे ये नहीं, हाँ इतना जरूर है कि यदि किसी एक अनुयोग में उनको विशेष रुचि है तो बाकी अनुयोगों से अरुचि नहीं होती उन्हें, बाकी अनुयोगों का वो निषेध नहीं करते, है ना। अब ये ही तो दिक्कत है, ये सारे झगड़े इसलिए खड़े होते हैं कि जिसको अध्यात्म में रुचि होगी, अध्यात्म प्रूपणाओं में आनंद आता होगा, वो बाकी प्रूपणाओं का और बाकी शैलियों का निषेध करेगा। निषेध करने का मतलब उनकी उपेक्षा करेगा। उपेक्षा से यानी कोई चरणानुयोग के शास्त्र पढ़ाएगा या सिद्धांत की पढ़ाएगा तो उसके मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी, अरे यार वो इतनी कठिन कठिन बातें सिद्धांत में क्या रखा, अपनी प्रयोजनभूत बात पढ़ो। हालांकि बात उसकी सही है, लेकिन प्रयोजनभूत का विचार जब वो फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, अखबार पढ़ता है, मित्रों के साथ गपशप मारता है, राजनीति की चर्चा करता है, वहां क्यों नहीं प्रयोजन भूत की सोचता। वहां तो सब अप्रयोजन भूत जानेगा, लेकिन शास्त्र में आएगा तो नाना बहाने बनाएगा। तो ऐसा नहीं है। कोई चरणानुयोग के शास्त्रों का अध्ययन करने लगे तो कहेगा अरे ये तो क्रिया 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 की बात, क्रिया की बात, क्रिया तो सहज होती है, सम्यक्त के बिना तो क्रिया होती नहीं है, क्रिया तो अपने आप होती है जड़। तो ऐसे करके वो चरणानुयोग का निषेध करता है। तो ऐसी अनेक चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम अन्य अन्य अनुयोगों के शास्त्रों का निषेध करते हैं। किसी को चरणानुयोग का पक्ष होगा तो वो कहेगा क्या आत्मा आत्मा के ग्रंथ पढ़ते रहते, क्या समय सार, कुछ करोगे तो कुछ होगा, करने से कुछ होता है, करना धरना कुछ है नहीं, बस मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ऐसी बात, और वो शास्त्र पढ़ने हैं, क्या है चर अध्यात्म के ग्रंथों में, वो तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात है उसमें। तो ऐसे वो अध्यात्म ग्रंथों का निषेध करता है। सिद्धांत का जिसे अध्ययन होगा तो वो कहेगा देखो भैया सर्वज्ञ की वाणी तो सिद्धांत है, एक्यूरेसी, जिसमें ना कोई किंतु परंतु इफ बट, ना कोई अलंकारिक शैली, ना कोई उत्प्रेक्षाएं, है ना, ना कोई ऐसी उलटबाजियां, बिल्कुल बात एकदम धर्म कांटे की तरह बात कहीं आती है तो सिद्धांत में आती है, करणानुयोग के शास्त्रों में आती है, उसी से तत्व का निर्णय होता है, इसलिए वो पढ़ना चाहिए। अध्यात्म में क्या है, अध्यात्म तो मोटी मोटी बात करता है ना, तो वो दूसरे अनुयोग का निषेध करने लगता है। तो ये सब हमारे अज्ञान है, ये सब हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं। एक किसी अनुयोग में रुचि का होना एक अलग बात है, और अन्य अनुयोगों का निषेध करना ये अलग बात है। निषेध नहीं बरतना चाहिए। अब जिसको बहुत ज्यादा, साधुओं में भी ऐसा होता है कि जरूर नहीं है सब बहुत प्रज्ञावान हो, बुद्धि से बहुत प्रखर हो, है ना। तो अब उनको यदि आप सामने रख दो गोमट सार धवला जय धवला तो उन्हें समझ में नहीं आएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार शास्त्रों का वांचन करते हैं, उन्हें जिसमें रुचि हो। यही बात पंडित टोडरमल जी ने लिखी कि साहब चारों अनुयोगों में किसका पहले करना, किसका बाद में करना, किसका अध्ययन करना। बोले ऐसा कोई क्रम निर्धारित नहीं है ना। चूंकि साधु परमेष्ठी की बात चल रही है, संवर निर्जरा के प्रकरण की बात चल रही है, तो सभी सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो है ही,
चारित्रवंत तो है ही, इसलिए यहाँ कोई ये भी नहीं कह सकता कि प्रथमानुयोग का प्रथम अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि प्रथमानुयोग के प्रथम अध्ययन में प्रथम का अर्थ है व्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, और उसके लिए जो अनुयोग हो वो प्रथमानुयोग। तो ऐसा कह के आप ये कहना चाहते हैं कि साधु प्रथमानुयोग का अध्ययन करें तो मिथ्या दृष्टि है? ऐसा तो है नहीं। तो कोई ऐसा क्रम निर्धारित नहीं है, वो अपनी रुचि के अनुसार वो सब कर सकते हैं। और यही कारण है कि आप देखो हमारे जो टीकाकार हैं, व्याख्याकार हैं, तो सब अलग अलग रुचि के लोग थे, है ना। अब देखो अमृतचंद आचार्य हैं, उनका कितना मन रमता है द्रव्यानुयोग में, कि उन्होंने 3 शास्त्रों की, द्रव्यानुयोग के शास्त्रों की टीका लिखी, पंचास्तिकाय, समयसार, प्रवचनसार। जयसेनाचार्य का कितना मन लगता है, उसकी टीका लिखते हैं। लेकिन आप नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के चरणों में आ जाएं तो उन्हें सिद्धांत में ज्यादा रुचि लगती है, सिद्धांत में उनका मन ज्यादा लगता है। तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव को अध्यात्म प्रथमानुयोग से कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी अपनी रुचि है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। जयसेनाचार्य का भी खूब मन लगता है ना। समंतभद्र देव के पास जाए तो उन्हें न्याय गर्भित उसमें बड़ा आनंद आता है, न्याय तत्व। वो तो स्तुति भी करते हैं तो न्याय की ओर से करते हैं, है ना। तो ये अब देखो वीरसेन स्वामी ने षटखंडागम की टीका लिखी, उन्हें सिद्धांत लिखने में आनंद आता है। तो इससे कोई वो एक दूसरे अनुयोग का निषेध नहीं करते। अब जिनसेन स्वामी देखो, उन्होंने महापुराण लिखा, उससे उनकी कितनी ख्याति हुई। जिनसेन आचार्य ने जय धबला पूरा किया, लेकिन उनकी ख्याति उसमें नहीं है, उनकी ख्याति पुराण से है, महापुराण से है ना। तो ये सब अपनी अपनी रुचि के विषय होते हैं। और बहुत जीव ऐसे होते हैं वो चारों अनुयोगों में एक से निष्णात होते हैं, है ना। चारों अनुयोगों में एक से निष्णात होने के बावजूद भी किसी एक अनुयोग में विशेष रुचि हो सकती है। इससे हमें कोई इससे कोई मिथ्या दृष्टि हो गया या अज्ञानी हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, दूसरे अनुयोग का निषेध करे तो वो अज्ञानता है ना। जिनवाणी की तो चारों ही शैलियां हैं, चारों ही अनुयोग जिनवाणी के हैं। जैसे गाय के 4 थन होते हैं, है ना, ऐसे जिनागम की ये 4 शैलियां हैं। और चारों का फल, जैसे चारों स्थनों में से हष्ट मिष्ट पुष्ट निरंजन धवल दूध निकलता है, ऐसे ही चारों अनुयोगों का एकमात्र फल भीतर आता है ना। तो ये तो हो गई वांछना, ठीक है। कहाँ वांछना? शुद्ध स्थान पर वांछना, ठीक है। कैसे वांछना? शुद्धि पूर्वक वांछना। कब वांछना? सही समय पे वांछना, है ना। कौन से अनुयोग के शास्त्रों को वांछना? जो भी आपको, जिसमें भी आपको रुचि हो। और कैसे वांछना? ऐसे नहीं कि आज एक शास्त्र कल दूसरा शास्त्र, परसों कोई भी मिल जाए वो वांछना नहीं। एक शास्त्र वांछना, वो पूरा हो तब फिर दूसरा वांछना। हाँ, वो बात अलग है कि विशिष्ट अभ्यास करते हैं तो एक साथ कई शास्त्र भी पढ़ते हैं। जैसे हम ही जब तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो 14-15 तरह के तत्वार सूत्र तो मेरे पास है, टीकाएं बड़े बड़े आचार्यों की, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि तत्वार सूत्र रोज के स्वाध्याय में पढ़ रहे थे, अब इसे बीच में बंद कर दो और दूसरा पढ़ने लगो, अब कल तीसरा पढ़ो। जैसे किसी का नियम होता है ना पढ़ने का, तो मंदिर में गए और दर्शन के बाद 10 मिनट पढ़ना है तो कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ ली, ऐसा नहीं, है ना। तो वांचना। फिर दूसरा है प्रक्षना। प्रक्षना मतलब पूछना। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब पूर्व की अपेक्षा रखते हैं। पूछना स्वाध्याय नहीं है, बाँच कर पूछना स्वाध्याय है। क्या मतलब हुआ? राह चलते कोई मन में प्रश्न आया और फोन लगा के पूछ लो किसी से, इसका नाम प्रक्षना नहीं है। आप जब बाँच रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के दौरान आपके मन में कोई प्रश्न आए, है ना, ऐसे कुछ भी पूछना नहीं है जी, कि अजी मेरे मन में एक प्रश्न आया। नहीं, मन में प्रश्न नहीं आया, बाँच के प्रश्न आया। आप शास्त्र वांचन कर रहे थे और बाँचने के दौरान आपको कुछ प्रश्न आया और वो प्रश्न ज्ञानियों से पूछना, उसका नाम है प्रक्षना। कुछ भी पूछना नहीं, समझ में आए ना, बाँचने के बाद पूछना।
बहुत सारे अटपटे प्रश्न, तरह तरह के प्रश्न क्यों आते हैं? क्योंकि व्यक्ति बांच के नहीं पूछता। यदि बांच के पूछे तो बहुत सारे प्रश्न तो खड़े ही ना हो, क्योंकि वांचन में ही प्रश्नों का समाधान हो जाता है ना। तो बांचता है जीव तो उसका उपयोग विशिष्ट लगता है ना। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है, तत्व स्पष्ट होता है, फिर भी प्रश्न उठ जाए तो फिर वो पूछता है। ठीक है, तो वांचन पूर्वक जो मन में प्रश्न खड़े होते हैं और उन प्रश्नों को पूछते हैं, तो वह प्रक्षना नाम का स्वाध्याय है। अब देखो ये प्रक्षना भी कितना बड़ा तप है। अब ये तप क्यों है? तप क्यों है? देखो सभी साधु हैं, सभी साधु हैं, सभी महाव्रती हैं, सभी समिति गुप्ती का पालन करते हैं, है ना। तो पूछने में कोई शर्म नहीं लगती। कई लोगों को तो मन में प्रश्न हो ना, लेकिन अपने आप को बड़ा मानता हो तो वो पूछे नहीं किसी से। पूछने में उसे लगे यार हमारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, है मैं इनसे क्यों पूछूं, हम तो एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही गुण स्थान में हैं। कहते ऐसा नहीं। यानी प्रक्षना में एक जिज्ञासा भी है और अंदर में अपने अज्ञान को छुपाना नहीं। अज्ञान प्रकट भी हो जाए तो उससे उन्हें किसी भी तरह की कोई लज्जा ये भी नहीं है ना। यानी पूछने में एक हृदय की सरलता, मन की विशुद्धि भी चाहिए और जिज्ञासा तो चाहिए ही, इसलिए वो तप है ना। तो वांचना, वांचने के बाद पूछना, समझ में आया ना। बिना वांचे पूछोगे तो कोई सोचे हम प्रक्षना कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वांच कर पूछना। ठीक है ना। फिर तीसरा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी क्या करना, बस ऐसे ही बैठे हैं विचारना कुछ भी, बोले नहीं, जो बांचा था, बांचने के बाद जो पूछा गया, पूछने से जो समाधान निकला, पूछने के बाद जो ज्ञान में निर्मलता आई और उस विषय में निष्णात हुए, मन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और अंदर में अहोभाग गाया, आहा वस्तु का स्वरूप गजब बताया है आचार्य ने, है ना। तो वाचना प्रक्षना के बाद जो मन निर्मल हुआ, निश्शंक हुए हम, सारी शंकाओं का निवारण हो गया, तो अब उस विषय को बार बार चिंतन करना, सोचना, विचार करना, इसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। इसे क्या कहते हैं? अनुप्रेक्षा। समझ में आया ना? ऐसा। अब अनुप्रेक्षा के बाद चौथा है आमनाय। अब जरूरी तो है नहीं कि आप अब अभी ये शास्त्र पढ़ रहे थे, ये विषय अनेक बार ऐसा होता है कि जब कोई विषय हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय तो वो याद रहता है, स्पष्ट रहता है, और जब विषय आगे बढ़ जाता है और दूसरे प्रकरण प्रारंभ हो जाते हैं, अगला अध्याय चला जाता है, अगले बिंदु पर चले जाते हैं, तो ये पिछला भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं? तो कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करो? उस पाठ को दोहराओ बार बार। ऐसा नहीं कि जो चीजें पीछे निकल गई वो निकल गई, क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम तो देना नहीं है कि कोई एग्जाम है परीक्षा के टाइम पे फिर दोहरा लेंगे। ऐसा कोई अंक सूची या नंबर नहीं बटोरने हैं। ज्ञान की निर्मलता के लिए जो बांचा था, जिसमें से प्रश्न पूछा था, और उसके बाद हमें उसका समाधान मिलने पर हमने उसका खूब चिंतन किया और उसे बार बार मुंह से बोले, पाठ करें उसका, तो उस पाठ को कहते हैं आमनाय। समझ में आया ना? और कैसा पाठ करना, तो इसकी भी खूब मर्यादाएं हैं। शुद्धता के साथ पाठ करना, निर्दोष पाठ करना, बहुत जोर जोर से पाठ नहीं करना, बहुत धीमे धीमे पाठ नहीं करना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पाठ करना, बहुत तेज, है ना, बहुत धीमे, बहुत ही आराम से पाठ नहीं करना, क्रूरता के साथ शब्दों को नहीं बोलना, है ना, अशिष्टता के साथ शब्दों को नहीं बोलना, है ना, ऐसे। तो बांचने के, पाठ करने के बहुत नियम है ना। जैसे कोई पाठ करता है ना, ये जो तत्वार्थ सूत्र का 10 अध्यायों के पाठ का फल एक उपवास कहा, अथवा 10 लक्षण में बिना भक्तांबर और तत्वार्थ सूत्र के पाठ के बिना पानी नहीं मुंह में लेते, तो वो सब पाठ नाम का आमनाय नाम का स्वाध्याय है। अब वो बात अलग है कि वो परंपरा बन जाती है ना, लेकिन वो परंपरा नहीं, वो बहुत महान कार्य है। पाठ करना, समझ में आए ना, बोलना है। ये कब हो पाता है?
जब आप उसे याद करते हैं। भक्तांबर का पाठ आप कब कर सकते हैं? जब आप उसको याद करें। तत्वार सूत्र का पाठ कब कर सकते हैं? जब आप याद करें। समझ में आया ना? इसलिए कंठ की विद्या बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है ना? और मुझे जो कंठ में जिसे विद्या हो ना, कंठ में बहुत गाथाएं सूत्र याद होते हैं, तो मुझे तो उसको देख के सच में ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या होती है। और किसी चीज से किसी की ईर्ष्या नहीं होती, है ना? कोई अरबों खरबों पति हो, कितने ही दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी हो, मुझे कोई महिमा नहीं आती उसके रुपए की, पैसे की, बहुमान की, इसकी कुछ नहीं। लेकिन कोई दुनिया में जिसको खूब मेमोरी पावर अच्छी हो, ग्रंथ के ग्रंथ याद हो, गाथा सूत्र हो, तो मुझे उससे जरूर ईर्ष्या होती है। क्यों? मैंने कहा देखो यार, वो जिनवाणी कितनी मस्तिष्क में बिल्कुल लकीर की तरह बैठ गई है। कोई गाथा अकेले बैठे हैं, बढ़िया पाठ कर लो, बस में है, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, लेटे हुए है ना? अब ऐसी अशुद्धि है कि लेटे हुए बीमार है, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, शास्त्र को छू नहीं सकते, है ना? है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डिप लगी हुई है, तो बढ़िया पाठ कर लो, बढ़िया प्रवचन सार का पूरा पाठ कर लो। तो जिसका कंठ में होता है ना, तो मुझे उससे जरूर ईर्ष्या होती है ना? ऐसे बहुत सारे हैं। समाधि मरण के, उमाकांत जी कह रहे हैं, समाधि मरण के समय कंठस्थ किया हुआ काम में आता है। और एक तो कहावत भी है कि कंठ की विद्या और अंट का दाम काम में आता है। कंठ की विद्या और अंट का दाम, अंट का दाम मतलब तुरंत आपकी गांठ में जो रुपए पैसे हैं वो ही काम में आते हैं एन वक्त पे। आपके घर में खजाने में कितने ही रखे हो, लेकिन एन वक्त पे जो काम में आते हैं वो कौन से पैसे काम में आते हैं? जो आपके तुरंत पॉकेट में हो। आजकल तो हालांकि पेटीएम वगैरह चल गए, समझ में आया ना, तो बिना पैसे के भी, लेकिन वो मोबाइल में वो फंक्शन है ना, पैसे चलो खूब पड़े रखे हो, लेकिन आपने पेटीएम नहीं कर रखा हो, मोबाइल ही ना हो, तो क्या काम में आएंगे? तो तुरंत जो पैसे हो आपकी अंट, अंट यानी होता है पहले गांठ, आज की भाषा में कहे पॉकेट, उसमें जो पैसे हो वो तुरंत काम में आते हैं, बाकी आगे पीछे नहीं आते। तो ऐसे ही बोले कंठ की विद्या काम में आती है, जो आपने कंठ में बसा रखी हो जिनवाणी, वो बहुत काम में आती है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि आंखें दिखाई नहीं देगी आंखों से, है ना? हाथ कांपेंगे, शास्त्र ले नहीं पाएंगे हाथ में, कमर झुक जाएगी, ऐसे लंबे बैठ नहीं सकते। तो आपने यदि कंठ में बसा रखा होगा तो खूब पाठ कर सकते हैं। समझ में आया? तो बहुत जरूर करना चाहिए। जब हम पढ़ते थे महाविद्यालय में, तो हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी यशपाल जी थे, अन्ना जी, तो वो कंठ पाठ के लिए बहुत प्रेरित किया करते थे। उनका हजारों लोगों पर उपकार है, और उन्होंने कंठ पाठ का एक बहुत अच्छा कोष बना रखा था, और उन सबसे वो पारितोषिक देते थे। जो ये ग्रंथ सुनाएगा उसको इतने रुपए का पारितोषिक, ये सुनाएगा इतने रुपए का पारितोषिक। 25-25 ग्रंथ सुनाए हैं लोगों ने, 25-25, 30-30 ग्रंथ सुनाए हैं। समझ में आए ना? अभी हमारे कई शास्त्री भाइयों के बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना? उनको इतनी कंठ की विद्या है, तो उनसे इतना अच्छा लगता है उन बच्चों को देख के। अभी हमारा एक भाई है प्रमोद शास्त्री, डॉक्टर प्रमोद शास्त्री, उनकी बेटी है विशुद्धि। अरे इतने अच्छे, उसको पूरी कलश याद है। समय सार की जो आत्म ख्याति टीका है, उसमें 278 कलश है, वो कलश याद है। और इतने अच्छे शुद्ध उच्चारण करके वो बोलती है, मतलब मन आनंदित हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे और भी बहुत है, शायद भक्तांबर भी याद है, मुझे ध्यान है, तत्वार सूत्र भी याद है ना? ऐसे ही एक हमारा शास्त्री भाई है सागर में, राजेंद्र, उनका बेटा है मोक्ष, छोटा सा बच्चा, उसे इष्टोपदेश याद है, द्रव्य संग्रह याद है, इतना अच्छा लगता है। अभी आगरा में हमारे गणतंत्र शास्त्री हैं, उनके बेटे, दोनों छोटे छोटे बेटे हैं, समय सार की पूर्व रंग याद कर ली, 38 गाथा, और दोनों एक साथ मिलकर बोलते हैं। तो कहने का आशय ये है, ये बहुत अच्छी विद्या है ना? कि कंठ में जब जिनवाणी आ जाती है, और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि
अंतिम समय में साधु जिनवाणी रूपी समुद्र में से, श्रुत रूपी समुद्र में से चुने हुए किसी एक श्लोक, किसी एक सूत्र, किसी एक पद का ध्यान करते करते उनकी समाधि हो जाती है। सुन में ना, ऐसा लिखते हैं भगवती आराधना में, है ना। और पद्मनंदी पंचविंशतिका में है एक श्लोक ऐसा, उसमें ही है, हाँ, कि इस ये मन रूपी जो मरकट है ना, मरकट यानी होता है बंदर, मरकट का अर्थ क्या होता है? बंदर। तो कहते हैं बंदर बड़ा चंचल होता है, ऐसे ये मन भी बड़ा चंचल है, जरा में यहाँ जरा में वहां। तो कहते इस मन रूपी बंदर को श्रुत रूपी जंगल में, पेड़ पे, वृक्ष पे छोड़ दो। काय पे छोड़ दो? श्रुत रूपी वृक्ष पे या वन में, ऐसा कुछ है, श्रुत रूपी वृक्ष पे छोड़ दो इसे। एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, इसे उछलने दो। कभी प्रथमानुयोग, कभी करणानुयोग, कभी चरणानुयोग, कभी द्रव्यानुयोग, कभी ये शास्त्र, कभी वो शास्त्र, इस पे इस बंदर को छोड़ दो, है ना। चलो, तो आमनाय में क्या आ गया? पाठ करना। ठीक है, कैसे पाठ करना? शुद्धता से पाठ करना। अब ये शुद्धता पे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं उच्चारण पे, समझ में आया कैसे उच्चारण करना। और जल्दी जल्दी, कई लोग जो जल्दी जल्दी उच्चारण करते हैं ना, वो बहुत अशुद्ध, गलत होता है, उससे मतलब अशुभ कर्म बंद होता है। कौन सा? पूजन पढ़ रहे हैं, पूजन में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, केवल रवि करुणा से जिसका जब पूर्ण प्रकाशित है, आज जल्दी जाना है ना घर पे, लेकिन पूजा तो करनी करनी है, तीन तीन नित्य नियम पूजन भी, है ना। और फिर उस दिन जो भी हो वो पूजन भी, और एक सामने विराजमान है पार्श्वनाथ, उनकी भी पूजन। अब जल्दी जानी है, जाना है आज, तो फटाफट पूरी करेगा, पूरा काम, कोर्स जरूर पूरा करेगा, जल्दी जल्दी पढ़ता है। ये सब बहुत गलत होता है। तीन की जगह एक करो ना, लेकिन आराम से करो, है ना। तो जल्दी जल्दी पढ़ना, पाठ करना जल्दी जल्दी, भक्तामृत का नियम ले रखा है, तो जल्दी जल्दी पाठ करना, भक्तामृत प्रणत मौन, गलत है ये, अशुद्ध है ये, पाप है ये। हमें लगता है हम बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं बोल के, लेकिन नहीं, ऐसा पाठ नहीं होता है। जल्दी जल्दी बोलेंगी तो अशुद्ध बोलेंगे, आपको भाव समझ में नहीं आएगा, जुबान है ना कई शब्द खा जाएगी। ऐसे ही सूत्र बोलते हो लोग जल्दी जल्दी, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता, ये भी गलत है। विधान में मंत्र बोलते हैं लोग, अरे ऊपर की जो चार पंक्ति बोली ना आपने पद्य में, खूब गा गा के, और भजन में उसमें बहुत टाइम लगाया, है ना, वो तो बनाई हुई है कवियों की, और कई कवियों ने कई तरह से बनाई है, लेकिन असली तो वो जो मंत्र बोलते हैं ना, ओम ह्रीम स्वाहा, वो होता है असली, वो होती है पूजा। और उसको इतने जल्दी बोल देते कई बार तो पता ही नहीं चलता, और इतनी अशुद्ध बोलते हैं, है ना। तो आमनाय की कहता है कि पाठ शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ना जल्दी, बहुत जल्दी, ना तेज, ना बहुत तेज स्वर में, ना बहुत धीमे स्वर में, है ना। कि वो धीमे स्वर में बोलेंगे तो क्या होगा? आप फुसफुसाएंगे, और आप शब्दों का उच्चारण गलत कर पाएंगे, है ना। तो आप देखो, जैसे णमुकार मंत्र बोले, तो णमुकार मंत्र आप फुसफुसा के स्वर में बोले तो कैसे बोले? तो वो अशुद्ध बोल पाएंगे आप। और बहुत तेज बोलेंगे तो बहुत तेज बोलने का प्रयोजन क्या है? क्यों बोलना चाहते हैं तेज? किसी को सुनाना है आपको? समझ में आए ना। और कैसे उच्चारण करना चाहिए, तो उच्चारण के नियमों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, ये मैंने कहाँ पढ़ा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पाणिनि शिक्षा, पाणिनि शिक्षा का ध्यान आ रहा है मुझे, पाणिनि शिक्षा नाम के एक, वो जैन धर्म का ग्रंथ नहीं है, वो उच्चारण संबंधी ग्रंथ है। तो उसमें एक उदाहरण आया था बहुत अच्छा। बोले बिल्ली होती है, तो बिल्ली उन्हीं दांतों से पकड़ती है चूहे को, और उन्हीं दांतों से पकड़ती है अपने बच्चे को। देखा है आपने? बिल्ली जब अपने बच्चे को उठा के ले जाती, तो उसके पास कोई वो बच्चे को बांधने वाला बेल्ट टेल्ट थोड़ी होता है मनुष्यों की तरह, या ट्रॉली होती हो, या कंधे पे बिठा ले, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मुंह से पकड़ के ले जाती है अपने बच्चे, और उसी मुंह से, उसी जबड़े उन्हीं से पकड़ती है अपने ये चूहे को। लेकिन चूहे को कैसे पकड़ती है? क्रूरता के साथ। और अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है?
दिखती है पकड़े हुए लेकिन बड़ी कोमलता के साथ कि उसे कोई कष्ट ना हो जाए, होता है कि नहीं? तो कहते हैं कि अनेक लोग तो चूहे की तरह शब्दों का उच्चारण करते हैं। कहते नहीं, शब्दों का उच्चारण ऐसे होना चाहिए जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बिल्कुल कोई क्रूरता नहीं, है ना, बिल्कुल बहुत कोमलता के साथ उच्चारण होना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे, है ना। तो आमनाय, आमनाय मतलब पाठ करना। आमनाय का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, पाठ करना। ठीक है, अपन भी शुरुआत में तो एक अध्याय दो अध्याय का पाठ करते थे, फिर अपन ही थोड़ा सा प्रमाद कर गए और वो पाठ को भूल गए। क्योंकि शुरुआत में दोनों समय क्लास चलती थी, सुबह भी और दोपहर में, शाम को भी। तो सुबह वो बस पाठ का मन सा बन जाता था, रात में नहीं बन पाता। लेकिन करें तो बहुत अच्छा है ना। और ये तत्वार सूत्र तो ऐसा है, सच में याद होना चाहिए सबको। मुझे खुद याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है याद होना चाहिए, है ना। चलो, तो वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा और आमनाय। आमनाय तो समझ गए आप, पाठ। अब पाठ है तो उसमें ये शामिल है कि शुद्ध पाठ करना, बहुमान के साथ पाठ करना, है ना, ये सारी चीजें। फिर आखिरी है धर्मोपदेश। आपने पढ़ा हो, पूछकर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो, आपने उसका चिंतन किया हो, आपने उसका पाठ किया हो, तो अब आप धर्मोपदेश के अधिकारी हैं। कोई बिना बांचने के सीधा धर्मोपदेश करे, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए पूछने प्रश्ना के बिना सीधा धर्मोपदेश करे, उसका उसने ही चिंतन ना किया हो धर्मोपदेश करे, तो वो कर तो देगा, लेकिन धर्मोपदेश का जो फल है, प्रभावना, सामने वाले व्यक्ति के अंदर में तत्व ज्ञान उतरना, वो कार्य पूरा नहीं होगा, है ना। तो इस चार की प्रक्रिया से पार हुआ व्यक्ति धर्मोपदेश का अधिकारी होता है। तो धर्मोपदेश मतलब धर्म का उपदेश देना, है ना। जो आपने बांचा था वो दूसरों को भी समझाना, दूसरों को भी पढ़ाना, ताकि उनके सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो, उत्पत्ति हो गई हो तो उसकी वृद्धि हो, है ना, वृद्धि हो रही हो तो पूर्णता हो, है ना। तो इस तरह से इसका नाम है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश सबसे आखिरी में है। अब देखो, धर्मोपदेश तो एक ऐसी चीज है, वो कंपलसरी नहीं है ना, कि वो उपदेश करे ना करे। जरूरी नहीं है सभी साधु उपदेश करें, लेकिन करे तो अच्छा है, और नहीं करे तो भी उनको कोई ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे एक तो होते हैं तीर्थंकर केवली, एक होते हैं सामान्य केवली, और एक होते हैं मूक केवली। तो तीनों के सुख में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तीनों के अनंत चतुष्टय में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क तो बाहर का है, एक तीर्थंकर है, एक सामान्य केवली है, एक मूक है। लेकिन तीनों के अंतरंग वैभव में कोई फर्क नहीं है, ये बाहर के वैभव का फर्क है। ऐसी कोई साधु धर्मोपदेश, धर्मोपदेश कोई उनकी अनिवार्य क्रिया नहीं है। करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। उपदेश तो ऐसा भी हो सकता है कि अमितंजय और अमित गणी नाम से दो वक्ता थे और श्रोता एक था। दो वक्ता, एक श्रोता, और श्रोता भी कोई साधु नहीं, मतलब श्रोता भी कोई गृहस्थ नहीं, अरे श्रोता कोई मनुष्य नहीं, श्रोता भी कौन था? पशु, त्रेंच, है ना, त्रेंच। और त्रेंच में भी कोई गाय नहीं, भैंस नहीं, सीधे साधे प्राणी नहीं, शेर। समझ में आया? तो ऐसा भी धर्मोपदेश हो सकता है ना। ऐसा भी धर्मोपदेश की दो वक्ता और एक श्रोता, ऐसा भी धर्मोपदेश हो सकता है ना। तो कहने का आशा यह है कि उपदेश कोई अनिवार्य अंग नहीं है ना, मतलब अनिवार्य नहीं है स्वात मुनि के लिए। करें तो करें और नहीं करें तो नहीं करें, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनको विशिष्ट बुद्धि ना हो, विशिष्ट क्षौक्षम ना हो, विशिष्ट प्रतिभा ना हो, याद ही ना रहता हो, शिवभूति मुनि जैसे हों जिन्हें णमुकार मंत्र भी याद नहीं होता था। समझ में आया ना। क्या करें, हमारे मन में सारी चीजें इतनी गलत घुस गई हैं
है ना। मुनि पद ज्ञान का नहीं है, मुनि पद चारित्र का है। किसका पद है? चारित्र का। अच्छा, एक छोटी सी कल्पना कीजिए आप। अब तो हमने शिवभूति मुनि का नाम खूब सुना है, उनकी चर्चा सुनी है। आप कल्पना करें कि आप किसी एक स्थान पर हैं, कहीं तीर्थ पे हैं या कहीं बाहर हैं, और किसी पेड़ के नीचे आपको कोई मुनि बैठे मिले। अब आपको नहीं पता कि ये शिवभूति मुनि है, समझ में आए ना। आप नहीं जानते कि ये शिवभूति मुनि है, और आप उनको जाकर कहें, हे महाराज नमोस्तु, तो आप उनकी वंदना करें, बैठ जाएं। हे महाराज, जरा 7 तत्वों का स्वरूप हम सबको समझा दीजिए। बोले 7 तत्व? भैया मुझे तो याद है नहीं। अरे, तो महाराज श्री 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा दीजिए। भैया मुझे तो स्मरण है नहीं, है ना, कोई जो और जानता हो उनसे पूछ लीजिए। वो बोलो, हमें आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? ये कैसे महाराज है, इन्हें 6 द्रव्यों के नाम ही नहीं पता, ये 7 तत्वों के नाम ही नहीं पता है इन्हें, है ना। महाराज 24 तीर्थंकरों के नाम तो पता होंगे। अरे जब 6 के नहीं पता तो 24 के क्या होंगे? बोले हमारे यहाँ तो बच्चों बच्चों को 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह सहित याद है, आपको यही नहीं पता, आप पाठशाला नहीं गए। महाराज णमोकार मंत्र तो आता ही होगा आपको। ना जी, हमें नहीं आता। ओहो, तो मालूम हम क्या कहेंगे उनसे, भले ही ना कह पाए, लेकिन मन ही मन तो कहेंगे, या थोड़ी दूर जो के आपस में बात तो करेंगे, है ना। महाराज किसने बना दिया? समझ में आया ना। हम समझते हैं ज्ञान का नाम मुनिपना है, लेकिन कहीं नहीं है कि ज्ञान, मुनि चारित्र का पद है। काय का पद है? चारित्र का पद। ज्ञान की अपेक्षा से तो या तो जो मिथ्या ज्ञानी होता है या सम्यक ज्ञानी होता है, तो वो सम्यक ज्ञानी है। या अल्पज्ञ होता है या सर्वज्ञ होता है, तो वो अल्पज्ञ है ना। 12वें गुण स्थान तक सल्प अल्पज्ञ है। और बाकी ये जो पद है उनका, ये चारित्र का पद है ना। इसलिए उनका मूल्यांकन चारित्र से होता है। कोई बहुत ज्ञानवान भी हो लेकिन चारित्र से भ्रष्ट हो, और कोई बहुत कम ज्ञान वाला हो लेकिन चारित्र से बहुत दृढ़ हो। तो शिवभूति मुनि का उदाहरण कोई छोटे मोटे जीव ने नहीं दिया, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने दिया है। भाव विशुद्धि के लिए भाव पहाड़ में दिया है ना। शिव भूई, ऐसा प्राकृत में शिवभूति को शिव भूई ऐसा शब्द दिया भाव पहाड़ में। तो कहने का आशय है, ज्ञान की कीमत नहीं है, सच्चे ज्ञान की कीमत होती है। सच्चा ज्ञान मतलब बिल्कुल मूल ज्ञान। और मूल ज्ञान कौन सा है मोक्ष मार्ग में? ये शरीर आदि भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूं, वही है। और ये ज्ञान इतना ताकतवर होता है कि इस ज्ञान के बल पे, है ना, शिवभूति मुनि ने 8 कर्मों को नाश कर दिया। मतलब वो फैल के केवल ज्ञान बन गया वो ज्ञान। और ये ना हो और सारी दुनिया का और जिनवाणी का ज्ञान हो, तो वो सिकुड़ के अक्षर के अनंत में भाग तक बच जाता है। निगोदिया सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त तक जीव के इतना सिकुड़ते चला जाता है ना। इसलिए उपदेश देना ये कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन दे सकते हैं, है ना। देने का देते हैं तो अच्छा है, उससे लोक का कल्याण होता है, प्रभावना होती है ना। लेकिन उनके लिए वो कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तो वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमदाय और धर्मोपदेश। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है स्वाध्याय में? तो अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों से मैं पूछता हूं, इन 5 में श्रवण नाम का कोई अंग नहीं है। श्रवण, श्रवण मतलब सुनना। जैसे मैं शास्त्र बांच रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो बांचना तो स्वाध्याय है, लेकिन आपका सुनना स्वाध्याय नहीं लिखा है। क्यों जी? श्रवण नाम का स्वाध्याय क्यों नहीं है? जो मुनि उपदेश दे रहे हैं, धर्मोपदेश कर रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं, गाथा समझा रहे हैं, सूत्र समझा रहे हैं, वो तो स्वाध्याय है। लेकिन जो श्रोता सुन रहे हैं, उस सुनने को इन 5 में कहीं नहीं लिया। ऐसा क्यों?
क्यों जी? कौन बताएगा? आप लोग बताओ कुछ सोच के। क्यों आखिरकार? तो श्रवण को तो हम बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हैं, लेकिन श्रवण को यहाँ 5 में लिया नहीं। तो श्रवण का महत्व नहीं है क्या? नहीं, महत्व तो बहुत है। सम्यक्त्व के पहले होने वाली 5 लब्धियों में देशना लब्धि के अंतर्गत वो श्रवण आता है, लेकिन यहाँ स्वाध्याय में श्रवण को लिया ही नहीं, सुनने को लिया ही नहीं। बोलने को तो लिया, धर्मोपदेश को, पूछने तक को लिया, प्रश्न पूछने को भी स्वाध्याय कहा, लेकिन सुनने को नहीं कहा। सोचने को स्वाध्याय कहा, आमनाय, लेकिन अनुप्रेक्षा। पाठ करने को स्वाध्याय कहा, लेकिन सुनने को नहीं लिया। अनुभूति समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या है मेरा? सुनना कहाँ है इसमें? सुनने को तो हम बहुत बड़ा मान के बैठे हैं, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने की आदत डालें। समझ में आए ना? पढ़ें, पढ़कर पूछें, है ना। है? तो क्या सुनना स्वाध्याय नहीं है? नहीं, उपलक्षण से तो सब है। सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ाने वालों की अनुमोदना करना, पढ़ाने की व्यवस्था करना, लेखन करना, टीका लिखना, भाष्य करना, अनुवाद करना, संपादन करना, ठीक है ना। ये सब स्वाध्याय के अंग है ना। उसमें कोई निषेध नहीं है, सुनना भी स्वाध्याय है ना। लेकिन इसमें क्यों नहीं लिया? प्रश्न तो ये है ना, इसमें क्यों नहीं लिया? माने कोई साधु स्वाद धर्मोपदेश दे रहे हैं, कोई साधु उपाध्याय परमेष्ठी हो, है ना, ये साधु परमेष्ठी हो, आचार्य परमेष्ठी हो, उपदेश दे रहे हैं, तो उनका धर्मोपदेश तो स्वाध्याय है, लेकिन जो सुन रहे हैं जी वो नहीं है स्वाध्याय। ये कौन सी बात हो गई? है? तो वो स्वाध्याय है कि नहीं? तो पहले तो ये मान लो कि वो स्वाध्याय है, उसमें कोई ना ही नहीं, उपलक्षण से वो सब शामिल है उसमें। लेकिन 5 में क्यों नहीं लिया? ये तो एक प्रश्न बनता है ना। तो इसको मैं इस तरह से समझता हूं। मुझे प्रश्न कहीं नहीं मिला कि उसका मैं उत्तर आपको लिखित रूप से बता सकूं। जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बताता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि जिनवाणी पढ़ना कितना महान है। सुनना उतना महान नहीं है, पढ़ना बहुत महान है। क्यों? उसके पीछे कारण देखो। यदि कोई विधि पूर्वक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि से शास्त्रों को पढ़ता है, तो ये उसकी बहुत गहरी पात्रता का परिचायक है। ये उसकी गहरी रुचि का परिचायक है, उसकी निकट भव्यता का परिचायक है। यानी उसके अंदर की पात्रता पता चलती है इससे। और जब वह पढ़ता है और मन में कोई प्रश्न उठता है, तो ज्ञानियों से पूछता है, अपनों से ज्यादा बड़ों से, तो ये उसके पढ़कर पूछने में उसकी पात्रता पता चलती है। क्या पता चलती है? पात्रता। समझ में आया ना? है? क्योंकि कई बार तो पढ़ के ऐसा होता है, व्यक्ति प्रश्न आते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, अरे देखो देखो बाद पढ़ लो पंतो। लेकिन नहीं, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो उसके लिए उपक्रम करता है ना, लिख लेता है, कोशिश करता है यहाँ वहां जाने की, बड़ों से पूछने की, तो उसमें विशिष्ट प्रयत्न लगता है उसका। इसलिए तो तप है ना वो। तो प्रक्षना में उसके अंदर की पात्रता का बोध होता है, क्योंकि वो बिना गहरी रुचि के ना तो वाचना हो सकती है, ना प्रक्षना हो सकती है। और पूछने के बाद जो समाधान मिला, उसका बार बार चिंतन करना, इसके लिए बहुत गहरी पात्रता चाहिए। बिना पात्रता के ये कार्य नहीं हो सकता, बिना गहरी रुचि के ये कार्य नहीं हो सकता। और चिंतन करने के बाद उसे मुंह से भी जो बोलना, पाठ को बोलना, है ना। आप देखो, जैसे लोग फिल्मी गाने हिट हो जाते हैं तो वो बोल गुनगुनाते रहते, छत पे हैं, घूम रहे हैं, कहीं भी हैं, बाथरूम सिंगर होते हैं कहीं, तो उससे उनकी रुचि का पता चलता है ना। ऐसे यह जीव भी जो बांचा था, उसमें प्रश्न आया, उसका समाधान मिला, सोचता है, विचार करता है, और फिर बोलता है, पाठ करता है। समझ में आया ना? बैठा है, पाठ कर रहा है ना। ऐसे तो इससे उसकी रुचि का पता चलता है। आप सोचो, कोई
छत पे टहल रहा हो और टहल टहल के वह गाथाएं पढ़ रहा हो, टहल टहल के तत्वार सूत्र के सूत्र बोल रहा हो, टहल टहल के भक्तांबर पढ़ रहा हो, तो उसकी पात्रता का पता चलता कि नहीं चलता? ऐसे ही यदि कोई बाँच कर, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, चिंतन करके, पाठ करके यदि कोई रुचिवंत जीव आता है तो वह उसे पढ़ाता है, समझाता है, निस्वार्थ भाव से उसे धर्मोपदेश देता है वह जीव, तो इससे उसकी पात्रता का पता चलता है ना? क्योंकि ये पांचों ही काम बिना गहरी रुचि के नहीं हो सकते, इसलिए तप है। समझ में आती है बात? लेकिन एक सुनना एक काम ऐसा है, ये बिना रुचि के भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? बिना रुचि के भी हो सकता है कि चलो यार अपन अपने पे लागू करें, चलो मंदिर चले हैं, अब दशलक्षण पर्व का समय चल रहा है, चलो देखें यार थोड़ा पुण्य कर लें, थोड़ा धर्म कर लें, इन दिनों में थोड़ा सा मूड बनता है, माहौल बनता है, बाहर से पंडित लोग भी आते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रवचन करते हैं, चला देखें क्या है। तो कोई एक कोतूहल से भी सुन सकता है, कोई कषाय भाव से भी सुन सकता है, गलती निकालने के उद्देश्य से भी सुन सकता है ना? बिना रुचि ऐसे ही सुन सकता है, मनोरंजन के लिए, बोले बहुत बढ़िया वक्ता है, बहुत नाम है, बड़े बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुनावे जी, अरे मजा आ जाए, हंसते ही रहे लोग, इस लोभ से भी सुन सकता है। समझ में आती है बात की नहीं? तो कहने का आशय, सुनना एक ऐसा कार्य है, वो बिना रुचि के, कम रुचि के अपात्र जीव भी सुन सकता है, और रुचिवान तो सुन ही सकता है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन सुनना ये गारंटी नहीं है कि ये जीव बहुत पात्र है ना? आपने देखा होगा, रोज की सभा में होते हैं, पता चले मंदिरों में 20 लोग और दशलक्षण में होते हैं 500 लोग, तो वो जो 480 है वो कौन है? वो कोई रुचि वाले होते तो रोज पढ़ते ना। वो पर्व के थोड़ा फैशन है, धर्म करना, थोड़ा देखते हैं धर्म, थोड़ा और जरा जैनिज्म देखें क्या है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वो जो श्रोता है जिनवाणी के, कहते हैं वो उनकी अंदर की पात्रता का परिचायक नहीं है ना? इसलिए मुझे, मैं कभी भीड़ पर नहीं रिझता, है ना? और जब व्याख्यान करते हैं बाहर कहीं ऑफलाइन पंचकल्याणक या शिविर में हजारों की भीड़ होती है, तो वो जो पीछे सिर हिलाते रहते हैं, मैं बिल्कुल प्रफुल्लित नहीं होता। मुझे पता है, पता नहीं क्या समझ रहे, क्या नहीं समझ रहे, क्या वहां के लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं ना, बहुत तेरे जीव ऐसे होते हैं, है ना? तुम तो जानते हैं, जो रोज पढ़ते हैं, रोज जिनकी समझते हैं, जो 100 काम छोड़कर सर्दी गर्मी भूख प्यास सह के केवल ग्रहण करने सीखने के उद्देश्य से आए हैं, ऐसे लोग तो कम ही होते हैं, है ना? और वैसे फिजिकली तो देखो हजारों लोग सुन रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि सुनना ये आपकी अंतरंग रुचि की अनिवार्य पहचान नहीं है। गहरी रुचि वाला सुनता है, लेकिन सुन रहा है ये अनिवार्य पहचान नहीं है, क्योंकि ऐसे भी सुन लेता है कोई। लेकिन जब कोई बांचता है, बांच कर विनय पूर्वक प्रश्न पूछता है, फिर सोचता है, विचार करता है, याद करता है, दूसरे को समझाता है, ये काम बिना अंतरंग की गहरी रुचि के संभव नहीं है। संभवतः श्रवण को इसलिए इन 5 में शामिल नहीं किया। सुनने में क्या है? अच्छा अच्छा, चलो एक प्रैक्टिकली बात बता, प्रैक्टिकली बिल्कुल। आप ये मत समझना मैं कोई तारीफ बंदा। अच्छा, आप लोग जैसे क्लास में आते हैं, तो आपको क्या चिंता रहती है? क्लास संबंधी कोई चिंता रहती है? मुझे रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि पढ़ना अलग बात है, अब मुझे लोगों को पढ़ाना है, तो मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। कोई कठिन बात आती है तो ऐसा लगता है इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए, है ना? तो समझाने में तो मतलब मेहनत लग रही, हमें तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है? समझ में आया ना? कोई ऐसे जीव भी होते हैं खुदा के, पढ़ते हैं और बैठते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसे जीवों की संख्या नगण्य है। पंचम काल में कहा है ना? तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो आप पौने 9 का टाइम हुआ, और आप बाद तक में जुड़ते रहते हैं, अपने यूट्यूब चालू किया, जो यूट्यूब पे सुन रहे हो,
या जो व्हाट्सएप इस पे क्या कहलाता है, जूम पे चालू किया, आपको 1 सेकंड पहले भी कुछ टेंशन लेनी पड़ती है? नहीं लेनी, हमें लेनी। तो सुनने में क्या तप है, सुनाने में तप है। ये तो मैंने एक छोटा सा ऐसे ही दृष्टांत दिया, हल्का फुल्का, है ना। क्यों? और सुनना मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, तो सबके लिए कह रहा हूं, यहाँ लागू तो साधुओं पे करना है, लेकिन ये छोटे छोटे दृष्टांत देके समझाता हूं बात। मान लीजिए कोई नया व्यक्ति कोई यूट्यूब खोले खोले और मुझे तत्वार सूत्र पढ़ाता हुआ देखे देखे, वो बोले देखो तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं, ये है ये है ना। तो उसको ये तो लगेगा कि भाई बहुत रुचिवंत व्यक्ति है, बहुत धर्म की रुचि है इस जीव को। लेकिन बोले क्लास में कितने लोग हैं? बोले इतने हैं। तो बोले वो जो क्लास में लोग हैं वो सुन रहे हैं, वो गहरी रुचि की परिचायक नहीं मानेगा। वक्ता को तो मान लेगा, लेकिन श्रोता भी होंगे, लेकिन वो श्रोताओं में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, और होगा भी तो बोले पता नहीं अब कौन कैसे है। तो ये एक मोटा मोटा गणित भी है। इसलिए श्रवण को स्वाध्याय के अंगों में नहीं लिया यार, तप में नहीं लिया। और किसको लिया? समझाने को, पढ़ाने को लिया, सुनने को नहीं लिया, बांचना को लिया, पूछने तक को लिया। बोलो, है ना। बोले भैया आप समझते नहीं है, सुनने में कितनी मेहनत लगती है। समझ में आया ना? हमें पता है जी कितनी मेहनत लगती है। एक बार आप जरा 1 घंटे सुन के देखो, तब पता चलेगा। वो तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है, बीच में नींद भी आती है। कई लोग, ये क्लास है। हाँ, कई लोग नींद ले भी लेते हैं, बीच में आंख बंद कर लेते हैं, है ना। आपको पता नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए सुनने में। और कई कई बार तो शिविरों में जाओ तो 4 4 प्रवचन। अभी मैं पिड़ावा गया, तो पिड़ावा में 4 4 व्याख्यान, पहले गुरुदेव का, फिर एक और विद्वान का, फिर एक और विद्वान का, फिर सबसे आखिरी में मेरा 10:30 बजे रात के व्याख्यान चल रहा है। है ना। तो मुझे तो श्रोताओं को देख के तो थोड़ी सी करुणा भी आने लगती थी। मैंने कहा देखो कितना अत्याचार। तो कहते आपको पता नहीं, आप कह रहे करना में तप है, अरे हमें सुनने में कितनी तपस्या करनी पड़ती है, आप लोग तो बोलते जाते हैं। हम हमारे दिल से पूछो, है। आप तो बोले जा रहे बस जी 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, 2 मिनट और लेता हूँ 2 मिनट और लेता हूँ, और एक आध तो आगे के लोग कह भी देते हैं, और पीछे वालों को कितना कष्ट होता है, अरे यार चुप रहता है यार। बोले आपको तो पता नहीं है, 3 3 प्रवचन दिए जा रहे हैं, यहाँ पैर में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, किसी को नेचुरल कॉल आ रही है। अजी आपको पता नहीं है सुनना कितना मेहनत का काम है। ऐसे भी कोई कह सकता है ना। तो सब पहलू है, लेकिन मुझे तो ये बताना था कि इन 5 में श्रवण को क्यों नहीं लिया। तो श्रवण स्वाध्याय नहीं है क्या? हाँ है स्वाध्याय, है ना। उपलक्षण से तो सब है, सुनना भी स्वाध्याय है, पढ़ाना भी स्वाध्याय है, लिखना भी स्वाध्याय है, अनुवाद करना भी स्वाध्याय है, संपादन करना, टीका करना, भाष्य लिखना, ये भी स्वाध्याय है। सब स्वाध्याय है ना। ठीक है। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय, ये स्वाध्याय तप के ये 5 भेद हैं: स्वाध्याय, प्रक्षिणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। और इन सबका बड़ा अच्छा अच्छा स्वरूप टीकाकारों में और टीकाकार के अलावा और शास्त्रों में भी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, पढ़ने लायक है। दरअसल मैं बार बार आपको पढ़ने की प्रेरणा क्यों देता हूं? पढ़ने में जो आनंद है ना, समझ में है ना। सुनने में तो आप वक्ता को सुनते हैं, और वक्ता यदि थोड़ा कुटिल प्रवृत्ति का हुआ तो आपको गुमराह भी कर सकता है, गलत अर्थ भी बता सकता है ना। उसको अपने अपने जो जो उसका पंथ होगा, जो उसका पक्ष होगा, उसका पोषण करेगा, है ना। लेकिन यदि आप जिनवाणी पढ़ते हैं तो आचार्य और आपके बीच में तीसरा कोई नहीं होता, आप गुमराह नहीं हो सकते। इसलिए पढ़ने की आदत जरूर डालना चाहिए। अब जैसे इसमें प्रक्षणा ही है, बांचना है, इनकी आप मर्यादाएं पढ़ो शास्त्रों में तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे पूछना, ज्यादा दूर नहीं जाए, टोडरमल जी ने लिखा, अति विनम्र होकर पूछना। वैसे तो अति सर्वत्र वर्जयेत ना, अति हर जगह नहीं होनी चाहिए,
लेकिन पूछने की बात आए तो आचार्य लिखते अति विनम्रता से पूछना। कैसे पूछना? विनम्रता से पूछना, बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछना, है ना। ऐसे बहुत वाचना की मर्यादाएं, पाठ की मर्यादाएं बहुत अच्छी, धर्मोपदेश की मर्यादाएं पता है। अपात्र को जिनवाणी नहीं सुनाना, जो अपात्र को जिनवाणी सुनाता है वो तो दंड का भागी होता है। धर्मोपदेश की भी मर्यादाएं है ना, किसको सुनाना, कब सुनाना, ऐसे सारी चीजें लिखी है। और आत्महित छोड़ के तो बिल्कुल मत सुनाना। आदहिदम कादब्बम, है ना, यदि सक्कदी परहिदम चाबी कादब्बम, आत्महित करना चाहिए, उसके साथ यदि परहित होता हो तो वो भी करना चाहिए, लेकिन आत्महित और परहित दोनों की बात आ जाए तो आत्महित ही श्रेष्ठ है। बहुत मर्यादाएं हैं सबकी, है ना। तो अभी तो समय हो गया है, बहुत अच्छा है ये सूत्र, है ना। मैं तो बहुत रोक लेता हूँ अपने आप को बहुत सारी चीजें बताने में, लेकिन जो जो कोई मीठी सी बिंदु होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो 25वां सूत्र हुआ। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा शेष चर्चा कल जारी रखेंगे। हमारे निलय जी कह रहे हैं यूट्यूब में, श्रवण तो प्रमाद पूर्वक भी हो सकता है, असावधानी। अब आप देखो ना, आप श्रवण तो ऐसे भी हो सकता है, आजकल ऑनलाइन में आदमी लेटा लेटा सुन रहा है, चलता चलता सुन रहा है, खाना खाते खाते सुन रहा है, ज्यादा दूर मत को संडास में बैठे बैठे सुन रहा है। लेकिन मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूं इसमें मैं ये कर सकता हूं? नहीं कर सकता। आप तो खिड़की भी बंद कर लेंगे, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। समझ में आए ना, है ना। तो ये सुनने में प्रमाद सहित सुनना भी हो सकता है, बहुत अच्छा बताया निलय जी ने, है ना। प्रमाद सहित भी हो सकता है, लेकिन धर्मोपदेश में कहाँ प्रमाद होगा, दत्त चित्त होके हुए, है ना। भैया जी, हाँ बताइए। भैया जी, जैसे हमारी एक स्वाध्याय चल रही है पहले से 8 बजे से, जैसे हम संयम प्रकाश का स्वाध्याय कर रही हूँ, गोदा जी करा रहे हैं, 9 बजे तक होती है। अगर हम 15 मिनट पहले मैं बंद करती हूँ, फिर चला लेती हूँ, मतलब आपका 9:45 पे, तो उसमें गलत है क्या बंद करके दूसरी स्वाध्याय चलानी? इतने कठिन कठिन प्रश्न कहाँ से लाती हैं? इसलिए तो मैं कहता हूं पढ़ो, श्रवण तो करें, चलो अपनी समय शक्ति के अनुसार पढ़े भी, है ना। तो ये तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार अच्छा है ना। अब 15 मिनट बंद करके आगे दूसरा सुन ही रही है, यदि 15 मिनट समाप्त करके आप टीवी देखने लगती तो मैं उसका निषेध कर देता, लेकिन वो आप हम वो तो श्रोता को स्वयं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है, स्वयं अपनी रुचि, अध्ययन शक्ति और विषय तय करना पड़ता है। कि हो सकता है जो विषय इस क्लास में जो विषय चल रहा हो वो आपका पढ़ा हुआ हो, और संयम प्रकाश में जो चल रहा हो वो नहीं पढ़ा हुआ हो। तो फिर बाद में कर लेते हैं, हाँ बाद में कर लेती हो। हाँ, ये तो सब अभी सुविधा है, बढ़िया है, बाद में देख लो, है ना। नहीं, 15 मिनट का बाद में सुन लेती हूँ। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, इसमें इसमें हमसे मत पूछो, कोई नहीं पूछो इसमें, तो आपको जैसा अच्छा लगे, लेकिन पढ़ो पढ़ो। और मेरा तो ये आग्रह है कि यदि आपके जो मंदिर में यदि स्वाध्याय जो चलता हो मंदिर में, है ना, आपके घर के जहां आप मंदिर जाते हैं वहां जो स्वाध्याय चलता हो, हम सबको वहां जाना चाहिए, है ना। मैं इसलिए देर से रखता हूँ 8:45 बजे, अभी 15 मिनट और बढ़ा दूंगा, 9 बजे करूंगा, गर्मी और थोड़े बड़े दिन होंगे, कि जब मंदिर बंद हो जाएंगे तब आप हमारी क्लास में आए। जिस समय मंदिर में, लोकल में, आपके स्थानीय मंदिर में जो स्वाध्याय चलता है आप वहां जाकर बैठिए। समझ में आया ना। जो विनय, जो विशुद्धि वहां है वो यहाँ नहीं मिलेगी ऑनलाइन में। मैं भी घर बैठा हूँ, भले ही जिनवाणी के रूम में बैठा हूँ, लेकिन घर ही बैठा हूँ ना, है ना। आप भी अपने घरों में बैठे हैं, नहीं, आप घर की सुख सुविधाएं छोड़कर, है ना, शुद्धता के साथ मंदिर जाएं,
भगवान के दर्शन आदि करके वहां विनम्रता पूर्वक सामने जनवाणी विराजमान हो और वहां बैठे, वहां पढ़े। अब ऑनलाइन में दिक्कत ये हो रही है कि एक अलग तरह का शिथिलाचार पनप गया, एक अलग तरह की, है ना, अविनम्रता, अशिष्टाचार पनप गया। नहीं, ये सही नहीं है। ये तो मरता क्या ना करता। अब वो आया कोरोना तो क्या करते, अब तो ऑनलाइन चला गए, मंदिर बंद हो गए, दर्शन बंद हो गए, तो बोले चलो अच्छा है, वो लोक में है ना, अब दूध फट तो गया ही है तो उसे पनीर बना लो तो ऐसे अब वो तो हो ही गया। लेकिन अब तो खुल गए ना मंदिर। अरे ये बहुत लोगों की शिकायत है कि साहब कोरोना के पहले पूरा हॉल भरा रहता था रोज के स्वाध्याय में, अब 10-15 लोग आते हैं। नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते, बोले हम आपका ऑनलाइन में सुन लेते हैं बाद में यूट्यूब पे, अथवा अपन घर बैठे हैं तो ऑनलाइन के जरिए मनपसंद वक्ता कहीं के भी कैसे भी सुन लो। तो वो तो ठीक है भाई, 5 उंगलियां घी में है। लेकिन यदि आप वास्तव में सच्ची विशुद्धि वाले जीव है तो मंदिर जाए, मंदिर में जो आपके यहाँ स्वाध्याय चल रहा है वो स्वाध्याय सुने, वहां विनम्रता के साथ बैठे, वो वांचना सुने। समझ में आया ना? इसलिए आप वो सोच छोड़कर यहाँ बैठेंगे तो समझ लो आप मेरी क्लास नहीं सुन रहे, बल्कि मुझे आप गाली दे रहे हैं। समझ में आया ना? है ना? है ना? इसलिए मैंने तो अभी तीरग्रान में भी गया ना, कल 2 दिन मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, है ना, रिकॉर्डिंग बंद कर दी। क्यों कर दी? ना ना, सुनना है ना, डायरेक्ट वहीं सीधे सुनो, वो जो निकल गया वो फिर नहीं आएगा। अब ये तो ऑनलाइन चलता ही है, ये तो है ही रिकॉर्ड, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। उससे एक अलग तरह का शिथिलाचार पनपता है। क्यों? क्योंकि मैं जितने पहले लोग आते थे, अब ऑफलाइन जाते हैं तो आधे आते हैं। मुझे लगता है वो अब बोले भैया जाएंगे यूट्यूब पे डाल देंगे, यूट्यूब पे हम सुन लेंगे इतनी ठंड में कौन भागता जाए, इतनी पतली गलियों में कौन भागता जाए, 10-10 किलोमीटर कौन चलता जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं। तो निलय जी ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं उनका मतलब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी, प्रमाद पूर्वक भी हो सकता है सुनना, है ना, बहुत अच्छा। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर बात पूरी करते। सर हाँ हाँ बताइए। सर हम काम करते करते सवेरे ऐसा भक्तामृका वगैरह पाठ करते, तो ये क्या गलत है क्या? इधर काम भी करते रहते और पाठ भी करते रहते, और उसमें कुछ गलत, उसमें कुछ आगे पीछे भी हो जाता, गलत भी हो जाता हमारा वो श्लोक। कोशिश करें गलत ना है, पाठ करना तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पाठ होते ही मैंने बताया ना, जिनको जैसे आपको भक्तांबर याद होगा इसलिए आप कर पाती हैं। अब मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही कि मुझे क्यों नहीं है भक्तांबर याद, यानी मैं पाठ नहीं कर सकता भक्तांबर का क्योंकि मुझे याद नहीं है कंठ में। आपको याद है तो देखो पाठ तो आगे पीछे होता, आगे पीछे हो जाता वो, मतलब एक सरी पता तो चल जाता है ना आपको, आगे पीछे हो जाता है। हाँ तो अगले दिन ना करें ऐसा अपनी भूल पता चल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकती है, उस भूल को सुधार लो, है ना। सही बात है।